आई थिंक मैंने आपके साथ ही किसी का शेयर तो की है। जो कोई वहाँ का पता था तो अच्छा तक मैंने वही किया था जो डिसकनेक्टिविटी का इशू आ रहा है, बस वहाँ तक देखा था, बस उसके बाद क्या हुआ कोई पता नहीं। अच्छा, चलो थोड़ा सा मैं रिपीट कर देता हूँ जल्दी से। ठीक है, हमने हाँ जी। कल पहली टैब भी देखी है। ठीक है, जिसमें चूज कॉलम का ऑप्शन था, जिसके अंदर आप जाके कॉलम्स जो आपने सेलेक्ट करने हैं, अगर आप सारे के सारे कॉलम्स आप देखते हो कि यूजफुल नहीं है, तो आप उनमें से आपके रेलिवेंट कॉलम्स जो है उनको सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, गो टू कॉलम बेसिकली होता है कि अगर मतलब जहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ कॉलम्स होते हैं, आपने किसी स्पेसिफिक कॉलम को सर्च करना है। ठीक है, वो उसके लिए गो टू कॉलम यूज करते हैं आप। रिमूव कॉलम्स है, रिमूव कॉलम दो ऑप्शंस हैं। फॉर एग्जांपल आप कुछ कॉलम्स को सिलेक्ट करते हो कंट्रोल और क्लिक करके। ठीक है, उस पर अगर आप सिलेक्ट करो तो आप वो सिलेक्ट करने के बाद अगर आप डिलीट का रिमूव कॉलम्स का ऑप्शन सेलेक्ट करते हो तो बाकी जो ये जो कॉलम्स है वो रिमूव हो जाएंगे। अगर आप रिमूव अदर कॉलम सेलेक्ट करते हो तो ये कॉलम रह जाएंगे, बाकी ये कॉलम रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, दूसरी चीज मैंने बताई थी कि राइट साइड पे अप्लाई स्टेप्स के अंदर आपके पास हर स्टेप जो भी आप अप्लाई करोगे उसकी डिटेल आ रही वन बाय वन। ठीक है, आप किसी भी स्टेप को डिलीट करो तो आप पिछली स्टेट में चले जाते हो। उसके बाद रिमूव कीप रोज देखी थी। कीप रोज में डिफरेंट ऑप्शन है। कीप टॉप रोज, आप नंबर ऑफ रोज बताते हो कितनी आपने रखनी है स्टार्ट वाली। ठीक है, बॉटम रोज अगर आपने रखनी हो कितनी रखनी है। ठीक है, कीप डुप्लीकेट रोज डिलीट करता है। कीप रेंज आप बताते हो कि इस मतलब 100 से लेके 200 रोज तक जो है वो रखनी है। फर्स्ट रो आप बता देते हो कौन सी है, तो मैं कहता हूँ फर्स्ट रो 100 है, उसके बाद मुझे 5 रोज रखनी है, मतलब 100 से लेके 105 तक की रोज जो है वहां तक आपको सेव रहेंगे, बाकी डिलीट हो जाएंगी। ठीक है, रिमूव रोज है। रिमूव रोज के अंदर रिमूव टॉप रोज है। टॉप रोज आप बताते हो कितनी आपने डिलीट करनी है। उसके बाद रिमूव बॉटम रोज कितनी डिलीट करनी है। डुप्लीकेट रोज को रिमूव कर दो। ब्लैंक रोज, एरर वाली रोज, जिन रोज के अंदर वैल्यू एरर आ रही है उनको रिमूव करने के लिए रिमूव एरर्स यूज होता है। ठीक है, फिर सॉर्टिंग था। असेंडिंग डिसेंडिंग के लिए ये सॉर्ट के दो ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल होते हैं। आप किसी भी कॉलम को सिलेक्ट करते हो, उसके बाद असेंडिंग या डिसेंडिंग लगा देते हो तो वो उससे सॉर्ट हो जाती है। स्प्लिट कॉलम, तो स्प्लिट कॉलम के अंदर हमने देखा कि डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं। डेलीमीटर से स्प्लिट कर लो किसी कॉलम को, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स से, लोअर केस अपर केस, इन सारे डिफरेंट फंक्शंस के ऊपर आप कॉलम को स्प्लिट कर सकते हो। ठीक है, एडवांस ऑप्शन के अंदर फॉर एग्जांपल आप नंबर ऑफ कॉलम्स आप बताते हो कि एक कॉलम से मैंने कितने डिफरेंट कॉलम बनाने हैं इस डेलीमीटर में। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ये डेलीमीटर डैश है, इसके ऊपर सिर्फ मुझे नंबर ऑफ कॉलम दो ही बनाने हैं, हालांकि इसके तीन बन सकते हैं, हम कहते हैं तो दो ही बनाने हैं। ठीक है, ओके करते हैं तो सिर्फ दो कॉलम्स बना देगा ऑर्डर आईडी 1 और ऑर्डर आईडी 2 के नाम से। डाटा टाइप हमने देखा कैसे चेंज होती हैं। ये हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन होते हैं जिसके अंदर हम किसी भी कॉलम की डाटा टाइप को चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट रो एज हेडर हमने देखा था, उसमें ये होता है कि किसी भी कुछ कई दफा आपके पास एक्सेल का डाटा इस तरह से होता है कि उसमें हेडर नहीं बना हुआ होता। पहली जो रो होती है वो आपका हेडर होती है। ठीक है, तो उसमें लगता है कि आप पहली रो को डिलीट करें और मैनुअली हर हेडर का कॉलम का नाम सेलेक्ट करें, उसको नाम लिखें। आप सिर्फ एक फंक्शन इस पर क्लिक करते हो, यूज फर्स्ट रो एज हेडर, और वो पहली रो को हेडर बना देता है। ये जैसे ही किसी कॉलम को खुद से आपने हेडर चेंज करना हो, मैं इस पे खुद भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी जो हमने कल देखी थी। अच्छा, इसमें से एक मर्ज और अपेंड क्यूरीज को अभी हमने देखेंगे, इसको बाद में देखते हैं डिटेल्स के साथ। ठीक है, तो अगर मेरे जहन से रह भी जाए तो आप लोगों ने मेरी याद कर देना। अपेंड क्यूरीज और मर्ज क्यूरीज हम अभी नहीं देखेंगे। अच्छा जी, अब हम चलते हैं अपने
अब हम चलते हैं अपने दूसरे टैब की तरफ, जो कि हमारा है ट्रांसफॉर्म। अच्छा, इसमें डिफरेंट टाइप की ट्रांसफॉर्मेशंस मौजूद है हमारे पास, ठीक है। कुछ वही है जो हम पिछली में देखी है, फॉर एग्जांपल ग्रुप बाय हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। फिर से डिस्कस कर लेते हैं कि अगर अगर मतलब कुछ लोगों को तो जिन्होंने एसक्यूएल पे या किसी भी डेटाबेस पे काम किया हुआ है, ग्रुप बाय के फंक्शन से फेमिलियर होंगे। बेसिकली ग्रुप बाय का फंक्शन करता ये है कि जितने भी आपको इंफॉर्मेशन होती है, जिस कॉलम पे आप ग्रुप बाय लगाते हो, उसके अगेंस्ट बाकी जितनी वैल्यूज हो रही होती है उनको सम कर देता है। फॉर एग्जांपल किसी टेबल के अंदर एक कस्टमर है, वो 10 दफा आपके स्टोर पे आया है, उसने 10 चीजें खरीदी हैं, ठीक है। हर दफा वो $100 की, ठीक है। अगर आप वैसे उसको व्यू करेंगे तो वो आपके पास 10 लाइंस आ रही होंगी ट्रांजैक्शंस की, 10 ट्रांजैक्शंस आ रही होंगी एक की, हर लाइन में उसको $100 और उसकी आइटम्स आ रही होगी। अगर मैंने देखना हो कि मेरी हर कस्टमर की टोटल सेल कितनी है, टोटल परचेजिंग उसने कितने की है, तो मैं ग्रुप बाय यूज करूंगा कस्टमर के नेम के ऊपर। तो वो क्या करेगा कि उस हर कस्टमर के नेम के ऊपर जितनी भी ट्रांजैक्शन है उसकी उनको सम करके दिखा देगा, ठीक है। अब हम कोई भी फंक्शन, हम एवरेज ट्रांजैक्शन देखनी हो किसी कस्टमर की, हमने अकाउंट लेना हो, तो वो सारी चीजें हम ग्रुप बाय के थ्रू कर सकते हैं। तो वो हमें क्या करेगा, कस्टमर का एक कस्टमर की दिखा देगा कि इसकी टोटल परचेज कितनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप, मैं यहाँ पे देखूंगा अच्छा, ये जैसे आपको ये पहली 2 रोज नजर आ रहे हैं क्लियर की, ठीक है। क्लियर की अब 2 शॉपिंग है, दो उसकी देखिए कस्टमर आईडी सेम है, ये एक ही कस्टमर है लेकिन उसकी 2 लाइंस हैं। और भी बहुत सारी होंगी, ठीक है, क्योंकि ये 2 दफा उसने चीजें खरीदी हैं तो उसकी 2 लाइंस आ रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो ये $261 की उसने एक चीज खरीदी, 731 की एक चीज खरीदी है, ठीक है। तो ये उसकी 2 डिफरेंट लाइन आ रही हैं। अगर मुझे इनको सम करके सिर्फ कस्टमर्स का डाटा देखना हो तो उनकी टोटल सेल कितनी है, टोटल परचेजिंग उन्होंने कितने की है, तो मैं एक सिंपल ग्रुप बाय का यूज करूंगा, ठीक है। अब ग्रुप बाय में पहली ऑप्शन बता रहा है कि आपने किस कॉलम पे ग्रुप बाय करना है, ठीक है। मैं कहता हूँ जो मुझे कस्टमर नेम पे ग्रुप बाय करना है या कस्टमर आईडी पे ग्रुप बाय करना है, ठीक है। उस कॉलम का आपने नाम क्या रखना है, मैं इसका नाम रखता हूँ टोटल सेल्स, ठीक है जी। ऑपरेशन आपने इस पे क्या लगाना है, मैं कहता हूँ मैंने सम का ऑपरेशन लगाना है। किस कॉलम पे आपने सम का ऑपरेशन लगाना है, मैंने सेल्स के ऊपर सम का ऑपरेशन लगाना है, ठीक है। इसको ओके किया तो वो मुझे हर एक यूनिक कस्टमर के अगेंस्ट उसके टोटल सेल्स दिखा देगा, ठीक हो गया, क्लियर है। जी। ओके ओके, ठीक है। अच्छा, इसमें हम देख लेते हैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम गए एडवांस ऑप्शन, ठीक है। अब एडवांस ऑप्शन में क्या होता है कि आप ग्रुप बाय में आप किसी एक कॉलम पे भी ग्रुप बाय कर सकते हो, आप डिफरेंट कॉलम्स पे भी ग्रुप बाय कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कहते हैं हम कहते हैं जी मुझे जो है स्टेट वाइज वैल्यूज देखनी है, ठीक है। स्टेट, एक हर स्टेट की टोटल सेल्स कितनी है, ठीक है जी। हम कहते हैं जी टोट ग्रुप बाय कर दो स्टेट पे, कॉलम नेम हम टोटल सेल्स ये रखते हैं, यहाँ पे आ गया सम, यहाँ पे सेल्स। अच्छा, स्टेट और मैं कहता हूँ स्टेट, और मुझे स्टेट के अंदर हर सिटी की सेल्स देखनी है, ठीक है। हम एक और ग्रुप का ग्रुप ऐड करते हैं और स्टेट के बाद हम सिटी रख देते हैं, ठीक है जी। इसको हमने किया ओके, तो मुझे उसने एक स्टेट और स्टेट के अंदर उस सिटी की सारी की सारी सेल्स, अगर इसको मैं सॉर्ट कर लूँ ना, ठीक है। अब आप ये देखो, ठीक है, अल्बामा स्टेट के अंदर जितनी भी सिटीज हैं उनका डाटा आ गया और उनके अगेंस्ट हर सिटी की सेल्स आ गई, तो हमें एक हाई लेवल के ऊपर समराइज्ड वर्जन मिल गया। अच्छा, अगर हम कहते हैं जी मुझे टोटल सेल्स के अलावा तो टोटल सेल्स नहीं देखनी, मुझे इसमें काउंट ऑफ ऑर्डर्स भी ऐड करने हैं कि टोटल ऑर्डर्स कितने थे, ठीक है। आप इसको एडिट करो डबल क्लिक करके ग्रुप ग्रोथ को, यहाँ पे
ऐड एग्रीगेशन, एक एग्रीगेशन और ऐड कर दो। मैं कहता हूँ जी नंबर ऑफ ऑर्डर्स, ठीक है। ऑपरेशन हमने क्या लगाना है, काउंट रोज, काउंट हमने काउंट रोज का लगा दिया, तो उसके अंदर जितने भी उसके ऑर्डर्स होंगे वो हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है जी, नंबर ऑफ ऑर्डर्स हमारे पास 48 है, टोटल सेल्स हमारे पास ये आ रही है एंडरसन सिटी की। ठीक है, इसको सॉर्ट कर ले तो हमें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है जी, अल्बामा स्टेट के अंदर एवन सिटी की टोटल सेल जो है $1766 है और टोटल ऑर्डर्स 6 है। ठीक है, तो ये एक ग्रुप बाय के अंदर डिफरेंट ऑप्शंस हैं जो हमारे पास अवेलेबल होती है। क्लियर है बॉयज? जी। ग्रुप बाय में किसी को क्वेश्चन है तो बता दे। अच्छा जी, उसके बाद हम आ जाते हैं यूज फर्स्ट रो। अच्छा, इसमें देखो दो ऑप्शन है, यूज फर्स्ट रो एज हेडर और यूज हेडर एज फर्स्ट रो। ठीक है, पहला सिनेरियो ये है कि अगर आपके पास जो एक्सेल शीट है उसके अंदर पहली जो रो थी वो हेडर की वैल्यूज है, वो कॉलम नेम्स है, लेकिन जब पावर बीआई ने उसे एक्सट्रैक्ट किया है तो उसने उसे एज अ डाटा ट्रीट किया है, उसने उसको रोज में ऐड कर दिया। तो आप उसको करते हो यूज फर्स्ट रो एज हेडर, तो फर्स्ट रोज की वैल्यूज को कॉलम नेम में शिफ्ट कर देगा, जिसको हमने पहले भी देखा है। अच्छा, दूसरा तरीका ये कि अगर एक्सेल के अंदर कॉलम नेम्स के अंदर भी फर्स्ट रो की वैल्यूज थी, वो भी डाटा है, वो कॉलम नेम्स नहीं है। ठीक है, लेकिन जब पावर बीआई ने एक्सट्रैक्ट किया तो पावर बीआई ने उसको एज अ हेडर शो करवा दिया, लेकिन वो थी तो डाटा, कॉलम नेम आपने खुद लिखने थे। तो आप उसको यूज हेडर एज फर्स्ट रो करोगे तो हेडर की जितनी वैल्यूज हैं वो उठ के आपकी पहली रो में आ जाएंगी। क्लियर हो गया बॉयज? ये हो गए। हाँ ठीक है। अच्छा, इसमें अगर आप यार, कल मेरे ख्याल में नुमान को एक इशू हो रहा था कि नुमान चैट में लिख रहा था और मैं चैट थोड़ा सा पढ़ नहीं रहा था। तो नुमान काइंडली कोशिश करेंगे अगर आप इधर हमारे साथ कर लें, कम्युनिकेट कर लें। अगर नहीं हो रहा तो फिर मुझे बता देना, अगर चैट पढ़नी ही जरूरी है मैं फिर साथ साथ चैट देख लूँ। नुमान, ये थोड़ा सा क्लियर करो आप अपने क्वेश्चन। स्टार्टिंग लेक्चर इंट्रो रिपीट, क्या मतलब? दोबारा से रिपीट करूं चीजें? नेम एंड डाटा वाइज सेल्स प्रिंट प्रीव्यू। अच्छा जी, ठीक है, ये चीज होगी। अभी हमने स्टार्ट ही किया लेक्चर, 5-7 मिनट हुए हैं। ये सारी चीजें आपके सामने जो हम डिस्कस कर रहे हैं उससे पहले स्टार्ट नहीं किया था, वेट कर रहे थे। ठीक है, और कोशिश करें कि टाइम पे ही स्टार्ट कर लिया करें। ये अच्छा जी, उसके बाद आ गया, अच्छा, ट्रांसपोज के अंदर आ गए। अच्छा, ट्रांसपोज ये करता है कि वो बेसिकली आपके जो कॉलम्स हैं उनको रोज में शिफ्ट कर देता है और आपकी रोज को कॉलम्स में शिफ्ट कर देता है। ठीक है, इसमें अगर आप लोगों ने कभी एक्सेल पे पिवट अनपिवटिंग पे काम किया हुआ है ना, तो उसमें इस तरह की चीजें होती थी। ठीक है, तो ये
मतलब कुछ सिनेरियोज होते हैं, बेसिकली स्पेशल सिनेरियोज होते हैं जहां पे ऐसी चीजें आपको करनी पड़ जाती हैं। तो आपको लेकिन उसके लिए ये कि आपको पता होना चाहिए कि वो चीज होनी कहाँ से है पावर बीआई के अंदर, ठीक है। तो रिवर्स रोज, अच्छा, ट्रांसपोज हो गया। उसके बाद रिवर्स रोज बेसिकली आपके पास सॉर्टिंग ही है एक किस्म का कि वो सारी रोज को, मतलब जो बॉटम पे रोज आ रही थी उनको स्टार्ट में ले जाएगा, स्टार्ट वाली को बॉटम पे ले जाएगा, ठीक है। उसके बाद काउंट रोज फंक्शन है अगेन, ठीक है, जो आपको नंबर ऑफ काउंट दे देगा कि आपके पास टोटल डाटा सेट के अंदर रोज कितनी है, ठीक है। काउंट रोज लगाया, उस टाइम बताइए कि 90,994 रोज है, ठीक है जी। अच्छा, फिर डाटा टाइप हमारे पास आ गई, ठीक है जी। यहाँ पे किसी भी कॉलम की अगर मैंने डाटा टाइप चेंज करनी हो तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल ऑर्डर डेट जो है वो अनुमान की उसकी साइड डाटा से टाइप, मैसेज आए हैं। ट्रांसपोर्ट अनुमान ये है कि आप अपने टेबल की रोज को कॉलम में शिफ्ट कर दो और कॉलम्स को रोज में चेंज कर दो, ठीक है। दोबारा करके दिखा देता हूँ। तो उस पे वो चेंज हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, डाटा टाइप के तो ऑर्डर डेट है, ऑर्डर डेट डेट के फॉर्मेट में है, ठीक है। यूज इसका अनुमान ये है कि ये स्पेशल सिचुएशंस होती हैं एक्सेल के अंदर या किसी फॉर्मेट में जब आपको डाटा मिलता है तो उस टाइम पे कुछ ऐसा फॉर्मेट बना हुआ था कि आपको रोज में कॉलम्स जो है वो रोज के अंदर लिखे हुए होते हैं और उसके आगे डाटा होता है, तो वहां पे स्पेशल सिनेरियोज के अंदर आप इन चीजों को यूज करते हो, ठीक है। आजकल ऑर्डर, काफी यूज हो रहा है आजकल ना, ये जो है पिवट वाला कॉन्सेप्ट जो है ना एक्सेल में तो काफी यूज हो रहा है। हाँ, एक्सेल में तो हो रहा है, पिवट अनपिवटिंग आपको करनी पड़ती है। हाँ फॉर जी, एग्जाम्पल काफी होता दफा। ये है कि वो पिवटिंग अनपिवट का एक अलग से इसमें वो मैं आपको बताता हूँ कि उसमें होता क्या। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ईयरली डाटा पड़ा हुआ है, ठीक है, वैसे तो अभी जो हमारे पास है ऑर्डर डेट ये सारी की सारी डेट के लिहाज से, तो एक्सेल में क्या होता है, उन्होंने एक 2019 का हेडर लगाया होता है, उसके लिए सारी वैल्यूज होती हैं, उसके आगे एक 2018 का हेडर होगा उसकी वैल्यूज होंगी, फिर 2017 का हेडर होगा उसकी वैल्यूज होंगी, ठीक है। तो उस पे आप मेजर्स कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो उसके लिए आप डाटा को पहले अनपिवट करते हो, ठीक है। वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे होता है। अच्छा, पहले डाटा टाइप्स देख लें, ठीक है। तो ये ऑर्डर लाइक डेटा, मैट्रिक्स रिपोर्ट की तरह होता है। सॉरी, मैट्रिक्स रिपोर्ट की तरह होता है, मैट्रिक्स रिपोर्ट की तरह। मैट्रिक्स रिपोर्ट की तरह, एग्जैक्टली, ठीक है। उसके बाद आपने इसको चेंज किया डेट को, आप कहते हो जी मैंने इसको टेक्स्ट में करना है चेंज, ठीक है, ऐड न्यू स्टेप कर दें, ठीक है। तो आपको डाटा टाइप चेंज हो जाएगी। तो सर इसमें एक ये है कि अगर यही जो कॉलम है किसी दूसरे टेबल में यूज हो रहा है, लिंक बना हुआ है, हाँ जी, ठीक है। तो फिर ये डाटा टाइप चेंज करने देगा हमें फिर भी? वो चेंज करने इधर आपको दे देगा, लेकिन आपका जो वो रिलेशनशिप है ना, हाँ आपका जी। वो खराब हो, हाँ जी, सही है। ठीक। ठीक है। आपका वो रिलेशनशिप नहीं चलेगा। चेंज करने देगा लेकिन रिलेशनशिप खराब हो जाएगा बस। हाँ, रिलेशनशिप खराब हो जाएगा, ओके। ठीक है, क्योंकि डेट है, डेट का फॉर्मेट में चेंज कर टेक्स्ट कर दूंगा, दूसरी तरफ डेट पड़ी होगी तो वो जब उसका रिलेशनशिप है वो नहीं चलेगा फिर उसके नहीं बाद, चलेगा, सही है। ठीक है। रीनेम, सिंपल सिर्फ कॉलम को रीनेम करने के लिए, उसके अलावा आप डबल क्लिक करके भी इसको रीनेम कर सकते हो, ठीक है। रिप्लेस वैल्यूज, रिप्लेस वैल्यूज बेसिकली ये है कि आपके पास कॉलम के अंदर कुछ वैल्यूज हैं जो और रिपीट हो रही हैं या जिसको आपने रिप्लेस करना है, ठीक है। रिप्लेस वैल्यू बेसिकली मोस्टली यूज होता है कि जहां पे आपने दो कॉलम को ज्वाइन करना है, वो उनका ज्वाइन हो सकता है लेकिन वैल्यू थोड़ी डिफरेंट है,
कैसे कि एक जगह पे है मेरे जो स्टोर्स हैं उनका नाम मतलब मैं एक लास्ट प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, हाँ एक टेबल में स्टोर्स हैं, दो स्टोर्स हैं, एक का नाम कार्नबे स्ट्रीट है, एक का नाम नील स्ट्रीट है। अच्छा, एक डाटा के अंदर नील स्ट्रीट जो है ना वो सिर्फ ST लिखा हो, ठीक है, दूसरे डाटा सेट के अंदर टेबल के अंदर स्ट्रीट पूरी लिखी हुई है STREET, ठीक है। लेकिन जब मैं अब दोनों का स्टोर नेम है, मैं इनको ज्वाइन कर सकता हूँ, लेकिन जब मैं ज्वाइन करने जाऊंगा वो ज्वाइन नहीं होगा क्योंकि उनके वैल्यूज डिफरेंट है, ठीक है, उनके नेम डिफरेंट है। तो वहां पे आप जो है वो रिप्लेस वैल्यू यूज कर लेते हो कि अगर यहाँ पे हम किसी में करें, ठीक है, सर ये ये है, ओरेकल में भी यूज होता है ना काफी ये रिप्लेस फंक्शन जो है? सारी जगह पे बिल्कुल यूज होते हैं, ठीक है। सही है। वैल्यू डिफाइन करो जी, जहाँ पे कैन ब्लैक है उसको केविन ब्लैक कर दो, ठीक है जी, मैंने ओके किया, उसने कैन ब्लैक जहां जहां पे जिसको केविन ब्लैक कर, ठीक है। सही तो हो ये गया। वैल्यू इसके लिए यूज होता है। या फिल कॉलम जो है ना, इस मैंने ये कभी नहीं यूज किया, लेकिन ये होता है इसके लिए है कि बेसिकली आपके पास कुछ वैल्यूज एम्प्टी हैं किसी कॉलम में, आपने दूसरे कॉलम जो है वो दूसरी रो से फिल करनी है फॉर एग्जांपल, तो वो क्या करेगा, फिल डाउन क्या होता है कि आपके ऊपर वाले सेल के अंदर जो वैल्यू वैल्यू है ना, उसी को वो नीचे वाले सेल के अंदर कॉपी कर देगा। ये बेसिकली होता है इसके लिए है कि आप डाटा क्वालिटी को बेहतर करने के लिए, जहां पे आपकी मिसिंग होती है ना, डाटा माइनिंग का एक कॉन्सेप्ट है कि आप अपनी वैल्यूज को नल नहीं रखते, ठीक है, वॉइड नहीं रखते, ताकि वो आपका एनालिसिस खराब नहीं करे, तो वो आप उसके लिए डमी वैल्यूज यूज करते हो। तो उसमें दो फंक्शन यूज होते हैं, फिल डाउन और पिवट में क्या होगा अगर इसका मैं अब आपको समझाऊं तो हम्म, अच्छा इस पे देखते हैं पीपल वाले पे, ठीक है। अब हमने देखा दो कॉलम थे हमारे पास, ठीक है, उसमें हर पर्सन के अगेंस्ट उसका रीजन लिखा हुआ है कि ये इस पर्सन का रीजन कौन सा है, ठीक है, ये किस रीजन में होता है। हो सकता है ये स्टोर मैनेजर हो, ठीक है, या रीजन मैनेजर, ठीक है। अब ये है डाटा कॉलम के अंदर। अब इसको अगर हम इस कॉलम को मैं सिलेक्ट करूं और इसको अनम्यूट करूं, ठीक है, इन दोनों कॉलम्स को, ठीक है, वो करेगा इन कॉलम वन कॉलम रोज के अंदर। अच्छा, आपको यार इस तरह से समझ नहीं लगेगी, मैं कहता हूँ एक इसको ना चेंज कर लेते हैं। अच्छा जी, हमने कहा जी हमारे पास ये एक टेबल है जिसके अंदर रीजन है, उन रीजन की 2019 की सेल 100, 2019 की सेल्स है, 2018 का एक और कॉलम है उसकी सेल्स है। अब बेसिकली होना तो यही चाहिए कि ईयर का एक कॉलम हो, ठीक है, जिसमें उसमें ईयर की 2019 फिर उसकी वैल्यूज लिखी हो, फिर 2018 के उसकी वैल्यूज लिखी हो। तो उसके लिए हम इसको इन दोनों कॉलम्स को सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल करके, ठीक है, इनको हम कर देते हैं अनपिवट, ठीक है। अब यहाँ पे इस
कॉलम को मैं कह देता हूं ईयर, ठीक है, इसको मैं कह देता हूं सेल्स, ठीक है। अब ये डाटा कोई सेंस बना रहा है आपके ख्याल में? क्लियर हो गया ये? अब ये आपने पहले इसको पीवट किया था? ये पहले ही पिवटेड था, जब पीवट था, हाँ ठीक है। ठीक है ना। तो इससे ये अब इसमें ये होता है कि अब मैं जब मैंने पावर बी के अंदर मेजर्स बनाऊंगा ना, अब मेरे लिए वो आसान होगा। अदरवाइज हर मैं अगर सम करूंगा एक कॉलम पे, अगर मैं इस पे जाता हूं, इस पे जाता हूं, अगर मैंने 2019 का सम करना है तो मैं इस कॉलम को सम करूंगा, अगर मैंने 2018 का सम करना है तो मैं इस कॉलम को सम करूंगा। लेकिन अब मेरे पास जब इस फॉर्म में डाटा होगा ना, तो मैं सिर्फ सम का फंक्शन लिखूंगा और ईयर सेलेक्ट करूंगा, तो वो मेरे मुझे अगर 2019 सेलेक्ट करूंगा या फिल्टर में, मुझे 29 का डाटा शो कर देगा। 2018 सेलेक्ट करूंगा, 2018 का डाटा सेलेक्ट कर देगा। कोई भी ईयर नहीं सेलेक्ट करूंगा, मुझे वो टोटल डाटा का सेल्स दिखा देगा, ठीक है। जो कि इस केस में बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है चीजें, ठीक है। ईज ऑफ यूज, डाटा के ईज ऑफ यूज के लिए हम इसको एक सेंसिबल फॉर्मेट के अंदर ले आते हैं। हमें लगी चीज की इसकी पिवट अनपिवट की? तो समझ लग गई है, लेकिन प्रैक्टिकली करेंगे ना मजीद जरा प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ अच्छा क्लियर होगा। हाँ, ठीक है। ये चीज जो है ना, थोड़ी सी आपको हो सकता है कि अक्सर जगहों पे यूज करने को मिले। ठीक है। अच्छा जी, रनिंग आउट ऑफ टाइम। अच्छा, सेशन शायद खत्म हो जाए 10 मिनट में, तो फिर उसको हम देख लें। अच्छा, मूव कॉलम को आपने मूव करना है लेफ्ट पे, राइट पे, बिगिनिंग पे, एंड पे, तो वो उसको उसके लिए आप मूव यूज कर लो। मूव एंड करो, ऑर्डर आईडी मेरे पास एंड पे आ गया, ठीक है जी। उसके बाद कन्वर्ट टू लिस्ट है, ठीक है। मैंने सिर्फ एक ही लिस्ट में जो प्रॉफिट है उसका, बाकी सारे कॉलम्स जो है वो रिमूव हो जाएंगे, सिर्फ एक लिस्ट बच जाएगी। अच्छा, इनमें से ना मैं अगर आपको बताऊं ना, ग्रुप बाय का फंक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। डाटा टाइप्स कैसे चेंज करनी है ये आपको पता होना चाहिए। वैल्यू रिप्लेस कैसे होती है ये पता होना चाहिए। अनपिवटेड, ये इसका पता होना चाहिए। स्प्लिट कॉलम, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद फॉर्मेट, ठीक है, आपने डाटा को फॉर्मेट करना है, ठीक है। मैं इसको मतलब सारे अब ये होता है कि जब डाटा फॉर्मेटेड होता है तो कुछ डाटा आपके पास अपर केस में है, कुछ लोअर केस में है, तो जब आप ज्वाइंस यूज करते हो तो वहां पे फिर वो चीजें आपकी ज्वाइंस उस तरह से नहीं चलते, क्योंकि ज्वाइंस जो होते हैं वो आपके केस सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। तो डाटा सारा जो है जनरल फॉर्मेट के अंदर होना चाहिए, ठीक है। उसके लिए अगर आप मैं लोअर केस करूंगा तो सारे का सारा डाटा को लोअर केस में चेंज कर देगा, ठीक है। इसको अपर केस में चेंज करेंगे, अपर केस में हो जाएगा सारा। कैपिटलाइज ईच वर्ड, अच्छा ये भी एक फॉर्मेट होता है कि आप हर वर्ड का पहला लेटर जो है उसको कैपिटल कर देते हैं। तो यूनिट कैप की तरह। हाँ बिल्कुल, ठीक है। ट्रिम है, डाटा आपने ट्रिम करना है, ठीक है, स्पीसीज को खत्म कर देगा ये। पेसेज को खत्म कर देगा आपकी, ठीक है। क्लीन है, डाटा के अंदर अगेन ये भी स्पेसिस को, और अगर कहीं पे एरर वैल्यूज आ रही हैं उसको कर देगा, खत्म कर देगा आपके पास, ठीक है। ये अच्छा, क्लीन दोबारा बता रहे, क्लीन मैंने कभी यूज नहीं किया ये वाला। क्लीन बेसिकली होता ये भी ट्रेम की तरह का ही है, ठीक है। अच्छा। स्पेसेस वगैरह को खत्म कर देगा। अगर आपके पास कहीं पे किसी रो के अंदर वैल्यू एरर आ रही है उसको खत्म कर देगा, ठीक है। मतलब वो इन्फिनिटी वगैरह आ रही है उसको क्लीन कर देगा ये, ठीक है। ठीक है। ऐड प्रीफिक्स सफिक्स, आपने वैल्यू